योगी की फोर्स डॉक्यूमेंट देख रही है, लिस्ट बना रही है। ऐसी ही लिस्ट बीजेपी भी बना रही है। यह लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर यूपी में घमासान क्यों मचा है, उसे एक नंबर से समझिए। यूपीए सरकार ने संसद को बताया कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। साल 2016 में संसद में ही मोदी सरकार ने घुसपैठियों का नंबर बताया और दावा किया कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा 2 करोड़ है। इस हिसाब से 12 साल में घुसपैठियों का नंबर 80 लाख बढ़ गया। अब 2025 चल रहा है। अगर इसी हिसाब से घुसपैठ को कैलकुलेट करें तो यह नंबर अब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच हो सकता है। यह सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का नंबर है। अगर इसमें रोहिंग्याओं को ऐड करेंगे तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो यूपी से लेकर राजस्थान तक, असम से लेकर मुंबई तक, बंगाल से लेकर हैदराबाद तक फैले हुए हैं। सवाल यह कि भारत में घुसपैठिए कहां से आते हैं? भारत में इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं? भारत के अंदर घुसपैठियों को पनाह कौन देता है? यूपी में आखिर 10 लाख घुसपैठियों की एंट्री कैसे हो गई? आज इसकी पूरी पिक्चर आपको बताएंगे। सबसे पहले बांग्लादेश से सटा भारतीय बॉर्डर देखिए। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का 2217 किलोमीटर लंबा, असम का 267, मेघालय का 443, त्रिपुरा का 856 और मिजोरम का 318 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। ये इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसी बॉर्डर पर घुसपैठ का सबसे बड़ा रूट पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय को माना जाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के रास्ते होती है। इसके लिए पूरा गैंग बना हुआ है जो बांग्लादेश से लाने, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने और किसी शहर में सेटल करने तक का काम देखते हैं। यह गैंग कई मॉड्यूल के अंदर बटा हुआ है। इसका एक सिरा बांग्लादेश से जुड़ा होता है और बाकी सिरे इंडिया में रहकर काम करते हैं। घुसपैठ गिरोह का पहला मॉड्यूल बांग्लादेश में होता है। इस मॉड्यूल का काम उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है जो कमाने के लिए भारत जाना चाहते हैं या किसी मजबूरी के चलते बांग्लादेश छोड़ना चाहते हैं। वो इन लोगों से मोटी रकम लेकर अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, डंकी रूट से भारत की सीमा तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भारत में एंटर करते ही सबसे पहले भारत में मौजूद अपने एजेंट से कांटेक्ट करते हैं और इसी एजेंट को मॉड्यूल नंबर 2 माना जाता है। यह बांग्लादेशी एजेंट के कांटेक्ट में भी होता है। भारत में मौजूद मॉड्यूल नंबर 2 घुसपैठियों को बॉर्डर से लेकर पास के किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक पहुंचाता है। यहां से घुसपैठियों को या तो कुछ दिन ग्रामीण इलाकों में रखा जाता है या फिर कोलकाता भेज दिया जाता है। जैसे ही घुसपैठिए कोलकाता पहुंचते हैं, घुसपैठ गैंग का मॉड्यूल नंबर 3 एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से अलग अलग राज्यों में घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। कोलकाता में मौजूद मॉड्यूल नंबर 3 घुसपैठ को दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की ट्रेन में बैठा देता है। घुसपैठिए अलग अलग ट्रेन के जरिए अलग अलग स्टेट में पहुंच जाते हैं। अलग अलग राज्य में पहुंचते ही घुसपैठियों की मीटिंग आखिरी एजेंट से होती है। ये एजेंट ही घुसपैठ में सबसे की रोल अदा करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 आखिरी पड़ाव पर पहुंचे घुसपैठिए के रहने का इंतजाम करता है। किसी झुग्गी झोपड़ी या कच्ची बस्ती में सेफ जगह दिलाता है। कूड़ा बिन्ना, चौकीदारी, ईंट भट्टा, मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम दिलाता है। शुरुआत में सारे घुसपैठिए छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए जाते हैं। कुछ पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाता है, बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है और ये लोग आम भारतीय की तरह रहने लगते हैं।